गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। हमारे तमाम नाजरीन का हम सुबह सुबह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और जाहिर है ये हमारा कैफे आपके लिए अब खुल चुका है, इट इज़ ओपन फॉर बिजनेस। आप लोगों ने हमें कॉल करना है, हमसे रब्ता करना है, हमें बताना है कि आपकी सुबह अब तक कैसी गुजर रही है और अब जाहिर है हमारे साथ कैसी गुजर रही है। ये तो हमें पता है, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, बहुत सारी बातें हैं आज जो आप जिस पर हम आज बात करेंगे। आज हम मेनली बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन पर, हाउ टू मेक योर मॉर्निंग रूटीन ग्रेट, परफेक्ट, प्रोडक्टिव। एंड क्योंकि आज जाहिर है मंडे है, हम चाहते हैं कि आपकी मंडे ब्लूज से आप दूर रहें, आप चाहते हैं कि आप रिलैक्स करें, थोड़ा जिंदगी में एंजॉय करें। क्योंकि मंडे जो है, लोग हमेशा जब मंडे का सोचते हैं तो वो सोचते हैं हाय, क्योंकि ज़ाहिर वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होता है तो वो सोचते हैं हाय मंडे आ गया। बट मंडे कैन बी फन इफ़ यू हैव द राइट मॉर्निंग रूटीन। और ज़ाहिर है मॉर्निंग रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हम लोग बात करें मॉर्निंग रूटीन पे, हाउ टू मेक योर मॉर्निंग रूटीन ग्रेट। यू नो, क्या आप चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो आप रोज़ाना करें तो आपकी रूटीन एक बन जाए, अच्छी बन जाए। और ये बिजली आप क्या कर रही हैं? सर जी मैं कुछ नहीं, बस वहाँ ऐसे ही। ये क्या है, ये क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही थी, आप बोले आप क्या नहीं, आप बताएं, आपका कोई रूटीन है, कोई सुबह की वर्जिश है ये बिजली? नहीं, मैं बंदा सुबह सुबह खेल भी तो सकता है ना सर जी। हाँ, खेल भी सकता है, दिमाग को थोड़ा चुस्त बनाने के लिए। चुस्त। वैसे सर जी मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ ना जो हमारे गाँव के लोग हैं ना, हाँ, सुबह सवेरे होती है 4 बजे, 4 बजे उठ के वो फिर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर वो नाश्ता करते हैं, वो भी डट के। सही है। नाश्ता करने के बाद फिर वो निकलते हैं अपने कामों पे। मतलब औरतें जो ना झाड़ू पोछा कटकट और गाय भैंसों का दूध निकालना, और फिर जाके ना खेतों में वो जंतर वंतर काटना, घास काटना, फिर चरखा चलाना, ये सारी चीजें काम करते हैं। और हमारे शहर में औरतें उठती है दोपहर में 2 बजे, आराम से ब्रेड मक्खन ले तू खा ले। शौहर खावंद कब चला गया कुछ पता ही नहीं होता है। फोन करके पूछ लिया आपने खा लिया, ठीक है ओके बाय। तो शाम में तो फिर मासियाँ आई, उन्होंने झाड़ू पोछा किया। तो सर जी इस वजह से हम लोगों को बीमारियां हैं, हड्डी की बीमारियां हमें हो जाती हैं, बुखार हमें रहता है, सर में दर्द हमारे रहता है, ब्लड प्रेशर हमें रहता है, शुगर हमें हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां हमारे सुबह सवेरे ना उठने पे होती हैं। चलिए बताए, सुबह सवेरे ना उठने के तो बड़े मसले मसाइल होते हैं और सुबह उठने का बड़ा मुश्किल एक काम होता है, लेकिन रात को सोना भी मतलब इंसान को सही तरह सोना होता है। आयशा, आपके पास कोई टिप है कि इंसान सोने से पहले क्या रूटीन रखे ताकि नींद अच्छी आए? एब्सोल्युटली। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सोने का आपकी हेल्थ से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ डाइट का या एक्सरसाइज का होता है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक जो है वो चीज़ होती है जिसका नाम होता है लेप्टिन। अगर वो ठीक से रिलीज नहीं होगी, उसकी जो भी सर्कुलेशन है वो अच्छी नहीं होगी, तो आपके वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत कम हो सकता है। सो सोना इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, 6 से 8 घंटे। अच्छा, अब नींद के लिए बहुत सारे लोगों के डिफरेंट रेमेडीज होती हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप नीम गर्म पानी में इफ़ यू वांट आप उसमें लेमन थोड़ा सा ऐड करके पी सकते हैं। आप नीम गर्म दूध में शहद मिला के पी सकते हैं। आप बेशक रात को सोने से 1 घंटा पहले लस्सी पी सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जो भी आपको लगता है कि इसको पी के मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छी सी नींद आती है। और फिर जाहिर सी बात है 8 घंटे की एक्चुअली आपकी एक फास्टिंग होती है, 8 घंटे के लिए आप कुछ भी नहीं खाएंगे। सो यू वांट अ नाइस हेल्दी न्यूट्रिशियस मील, या तो विटामिन सी की फॉर्म में, जैसे अभी मैंने बोला कि लेमन वाटर के साथ ले लेंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि दूध या दही जैसी कोई चीज़ अगर रात में सोने से पहले आप नीम गर्म ले लें, दैट हेल्प्स यू टू स्लीप, और इससे आपकी नींद भी पूरी होगी। जब सुबह उठेंगे तो एक्चुअली खाना खाने का और नाश्ता करने का दिल चाहेगा। बिल्कुल। और आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप लोगों की मॉर्निंग रूटीन क्या है। हमें कॉल करें, बताएं, हमसे रब्ता करें कि भाई आप कौन सा ऐसा काम करते हैं रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, जिससे ये होता है कि आपकी रूटीन में फ़र्क आता है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा एक अच्छा, एक जैसे कहते हैं ना, एक आपका पूरा ओवरऑल डे बड़ा अच्छा गुजरता है। और ज़ाहिर है, यू नो, वी टॉकिंग अबाउट वाटर एज वेल। वाटर इज समथिंग व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। इट हेल्प्स यू विद वेट लॉस, ऑब्वियसली नंबर 1। बट ये आपको बता देंगे इट डजंट हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपका एकदम से वेट लूज गिर जाएगा। आपको पानी पीना पड़ेगा रेगुलरली, हाइड्रेट रखें अपने आप को। उसके अलावा यू नो, यू स्टे हाइड्रेटेड, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ओवर हीटिंग। दैट अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज, यू नो, उनको लगता है कि पानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, हालांकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है लोगों के लिए दिमाग में। बट पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स अर्ली ऑन। You know, there's so many different things. It's good for your skin.
सो पानी का मैं हमेशा से जो मुझे मिलता है मैं कहता हूँ कि यार पानी ज़रूर पिया करें, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं पानी पीने की फॉर सम रीज़न, आई हैव नो आइडिया व्हाई। उसके अलावा यू कंज्यूम अ हेल्दी ब्रेकफास्ट विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ वेकिंग अप, मेक सम टाइम फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइज, कोशिश करें कुछ भी करें, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, योगा हो, या सिर्फ आगे पीछे कमरे में चल रहे हो, या आप जिस सुबह उठ के कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको बॉडी को थोड़ा सा एक वेकअप कॉल मिले। डोंट स्किप योर न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द डे, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी चीज़, बेशक छोटी सी चीज़ हो जिससे आपको लगता है कि आपको बॉडी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, डोंट स्किप इट, थिंकिंग यू डोंट हैव टाइम, मेक टाइम। उसके अलावा कंज्यूम हेल्दी स्नैक्स 2 to 3 times a day, लाइक छोटे छोटे स्नैक्स बट हेल्दी स्नैक्स, लाइक सब्स्टिट्यूट, जैसे हेल्दी स्नैक्स बताएं, अगर अनहेल्दी क्या और हेल्दी क्या होगा? एब्सोल्युटली। अच्छा, ये हेल्दी में मैं वो चीजें बताऊंगी जो आप अपने बैग में रख सकते हैं। आपको पता है सुबह का नाश्ता जो लोग कहते हैं मुश्किल है, नहीं किया जा सकता, एप्पल, सेब दुनिया की सबसे आसान चीज है। आप सेब लें, उसी वक्त धोएं, उसी वक्त खाएं, बेशक काटे भी नहीं, अंडा खाएं, वॉलनट्स खाएं, ये 4-5 चीजें हैं जो कि हेल्दी, एक जो है वो मील की एग्जांपल है, ये हेल्दी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और अब हम लोग चलेंगे हमारी न्यूज़ फीड की तरफ। हम चाहते हैं कुछ टिप्स दें आपको जिससे आपकी मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, नेवर हिट द स्नूज बटन, नेवर हिट द स्नूज बटन, नेवर हैव दैट एलिमेंट ऑफ कि जी फाइल आई डू इट लेटर, या जी स्नूज बटन हम लोग अक्सर करते हैं, मैंने हमने अलार्म लगाया होता है उस पर स्नूज बटन कर देते हैं, आई डू दैट अ लॉट, इट हेल्प्स यू टू वेक अप, बट डोंट हिट दैट स्नूज बटन, ट्राई टू हैव दैट एक्टिविटी विद इन योर लाइफ। उसके अलावा कीप इट सिंपल, अपनी मॉर्निंग रूटीन सिंपल रखें, कोई ऐसी चीज़ करें सुबह सुबह जो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ ना सोचे कि यार मैं कल सुबह जो मैं 6 किलोमीटर भागूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, लाइक अब हो सकता है, लेकिन इनिशियली आराम से चीज़ों को स्टार्ट करें, ईजिली स्टार्ट करें, इस तरह ना करें, ट्राई टू हैव लाइक गोल्स दैट यू कैन एक्चुअली डू, उसके अलावा बी माइंडफुल एंड गेट मूविंग, हैव अ रूटीन वेयर it is something which you can make a mind of, something which you can keep in mind, and you can keep moving and get going with that routine. उसके अलावा stretch, yes, सुबह stretching बड़ी ज़रूरी है। नसीब खान stretching साहब एक्चुअली yawn भी करते हैं और फिर अच्छा लगता है। बिल्कुल। and visualize the day ahead, plan your day ahead, think what your day will be like, और आखिर में eat breakfast ज़रूर खाएं भाई। लोग जो है सुबह नाश्ता स्किप कर जाते हैं, या अपनी जो भी उनकी ऐसी रूटीन हो जिससे उनको फ़ायदा हो वो नहीं कर पाते, बिकॉज दे थिंक दे डोंट हैव टाइम। मेक टाइम गाइस, इसका टाइम इंसान बना सकता है इफ यू मेक द टाइम। सो या ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग रूटीन्स। नसीब खान, यार पता है ये आपने स्नूज की बात की, ये जो आज का ये फोन्स है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर मेरी नींद इन्होंने खराब कर दी। क्यों? वो याद है पहले बटन वाला फोन होता था तो उस पे अलार्म एक ही होता था, तो अब इन फोनों ने वो स्नूज वाला फीचर भी दे दिया है। तो अब मैं सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक 5-5 मिनट के 12 स्नूजेस लगाता हूँ, फिर जाके उठता हूँ। 12 स्नूजेस होता है ना यार, 5 मिनट थोड़ी नींद और पूरी हो जाए, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं आपने सोने, आप सो जाओ, ये दबा दो बस, मैं दोबारा जगा दूंगा 5 मिनट बाद। ओके, वही आप मुझे फीचर ही ना दो, मैं ताकि पूरा सुबह एक ही बार उठूं और तैयार हो जाके। बट पता है शायद उससे ये भी होता है ना, लोग ये भी तो कहते होंगे कि यार एक बेल से नहीं होता कुछ भी, और दोबारा लगा के बैठा हुआ रोज सुबह 4 से 5 मिनट। देखिए इसमें ये मेरा एग्जैक्टली सेम मसला है, और ये एक्चुअली वो सच्ची मुच्ची वाला जो बिजली कहती है, इसको सॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। क्या तरीका है बताएं? अगर आपको ये पता है कि आपको 7:30 बजे घर से निकलना है, तो यूजुअली आप कितने बजे उठते हैं? आप 7 बजे उठते हैं या आप 6:30 बजे उठते हैं? आप उस टाइम को आधा घंटा पहले कर लें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप सो के उठते हैं ना, ट्रस्ट मी, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोले यार जब मैं सो के उठता हूँ फौरन मुझे भूख लग जाती है। नहीं, आपको आधा 1 घंटा लगता है उस फेज में आने के लिए। तो कोशिश करें कि आपके घर से निकलने में अभी 1.5-2 घंटे हो, उसमें नहाएं, उसमें कोई बुक पढ़ लें, उसमें कोई स्ट्रेच कर लें, योगा कर लें, उसमें नाश्ता कर लें। दैट शुड बी योर रूटीन, दैट शुड बी योर गोल एंड दैट शुड बी योर रूटीन। अब हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले दोबारा कहूंगा सबसे, अगर आप कोई खास चीज करते हैं सुबह सुबह उठ के, कोई रूटीन आपकी जो आपको बड़ा फायदा दे रही है, हमें कॉल करें, हो सकता है वो किसी और को फायदा दे। गिव अस अ कॉल, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स, और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और मैं आपका होस्ट डीन ओली आपके सामने मौजूद। याद रखिए आज हम बात करें मॉर्निंग रूटीन पे। क्या रूटीन है आपकी, क्या करते हैं आप सुबह सुबह जिससे आपको फायदा होता है, पूरे दिन का आपका अच्छा गुजरता है? हमें बताइए, हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। और अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी मॉर्निंग रूटीन को अच्छा करने में और आपके दिन को अच्छा करने में, वो है आपकी डाइट। क्या खाते हैं आप,
क्या वो चीज़ है जिससे खा के आपका दिन अच्छा गुजरता है। हमारे पास भी एक मज़ेदार रेसिपी है, समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू। क्या कहती हैं आयशा? जी बिल्कुल, फुल फ्लेजेड नाश्ता बड़ा ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने कहा अगर वीकडे है, एप्पल खा लें, वॉलनट्स खा लें, बादाम खा लें, कोई अगर फ्रेश फ्रूट का जूस निकला हुआ है वो पी लें, या कोई स्मूदी बना के पी लें, दही एज इट इज़ खा लें। ये है सारी जल्दी जल्दी वाली चीज़ें। अगर आप 2 मिनट की बजाय 4 मिनट लगाएं और एक अच्छा सा, एक हेल्दी सा, हार्टी सा ब्रेकफास्ट बनाएं, तो आज 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक मीठे में और एक सेवरी में। सेवरी में हमारे पास ऑप्शन है ऑमवेज। आज हम बना रहे हैं ऑमवेज, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ी फेमस जगह है जहाँ पे डोनट्स मिलते हैं, और वो डोनट्स ही की जगह है, वहाँ पे एक चीज़ मिलती है ऑमवेज। ऑमवेज, और वो होता है कि एक क्रोसॉन जैसा एक बन होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है क्रोसॉन से, और उसके अंदर चिकन, चीज एंड अंडे ऐड हुए होते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग और बहुत जल्दी बनने वाली चीज होती है। मैंने सबसे पहले इसके लिए क्या किया कि मैंने बटर में चिकन को हल्का सा सॉटे कर लिया विद सम सॉल्ट एंड लाल मिर्च का पाउडर। ये चिकन जिस तरह श्रेड हुई भी काफी। ये चिकन एक्चुअली हाथ का कीमा है, हाथ का कीमा, और आराम से आप हाथ का कीमा बनवा ले, सो दैट कुछ चंक्स आपको चिकन के मुंह में फील हो। कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपको मुश्किल से मिले। Can I pour this in? Oh yes, okay. sure. How do we do this? Do I pour this in? Oh, as it is, as cool. it is. Okay जी, ये मैं very nice. साथ में मैं क्रीम भी मिला दूंगी। अच्छा, ये अंडे जो आपने ऐड किया ना डीनो, ये बेसिकली 4 अंडे थे। 4 अंडे थे। यस, इसमें अ पिंच ऑफ चिकन पाउडर मैंने मिलाया हुआ था। ठीक है। इसमें जो है वो हमने स्पिनिश कह रही हूँ, कैप्सिकम हमने मिलाई हुई थी, एंड हल्की सी क्रीम। यस, जब ये क्रीम के साथ आप इसको सॉटे करेंगे ना, तो ये बहुत ही क्रीमी और मजेदार सा बनेगी एक चीज। अच्छा, साथ में हमने ये किया हुआ है, लेट मी शो दिस, दीज आर croissants। ठीक है। और ये बटर croissant ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं, बड़े डेलिकेट से होते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये क्रीम चीज़ की एक लेयर लगा दी है, लेयर ऐड कर दी। ठीक है। यस, और जब हम ये बना लेंगे ना, फिर इसके बाद हम बनाएंगे पाफेज। पाफे आपको जरा थोड़ा सा सुनने में कॉन्टिनेंटल चीज लगती है, आप बोलेंगे क्या बड़ी मुश्किल चीज है। हाँ, लोगों को लगता होगा बड़ी मुश्किल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली रियली सिर्फ दही होता है और उसमें कुछ फ्रूट के मजे से फ्लेवर्स होते हैं। ओके, I'll stir this। और हम इसको ना ओवरकुक भी नहीं करेंगे, हम इसको हल्का सा क्रीमी रहने देंगे, सो दैट क्रीम की ग्लॉस ना खत्म हो। कितना अच्छा लग रहा है इसमें ये काम करता हो ना, लोग कह रहे होंगे कितना प्यारा लड़का है ये। बट एनीवे, चलिए ये लीजिए। सॉरी, I'm not going to do too much। No, that's it। बट आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं, ये अंडे के साथ कोई इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ऑमवेज, इफ यू हैव अ टेक ऑन इट, जरूर हमें कॉल करके बताइए, हमसे रब्ता कीजिए। और आयशा से कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं आज सुबह, हमें जरूर कॉल कीजिएगा। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। इससे ज्यादा प्लीज मत पकाइएगा, बिकॉज पैन गरम है। अभी भी जब आप इसका फ्लेम बंद कर देंगे तब भी ये पकता रहेगा, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये पता है उन लोगों के लिए भी क्रेविंग सॉल्व करेगा जो लाइक स्क्रैम्बल एग्स। ओह माय गॉड, एंड आई लव स्क्रैम्बल्ड एग्स। या फॉर श्योर। और वो क्रीमी जब तक ना हो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये भी डर नहीं होगा कि चिकन कच्ची है या नहीं, बिकॉज चिकन को पहले से पका के रख लें। ठीक है। आप इसमें बची हुई जो चिकन होती है वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर ऐसी चिकन यूज करेंगे तो ये बहुत ही मजेदार जूसी सी लगेगी। सो दिस इज लाइक माउंटेड। ठीक है। और दूसरा वाला हम भरेंगे, उसके बाद हम मजे के बनाएंगे पाफेज। ब्रेड के साथ कर लें, अगर क्रोसॉन आपको फैंसी लग रहा है, आपको लग रहा है, बिल्कुल। ये तो वो सर्विंग है बेसिकली जो वहाँ उस जगह पे मिलती है। उस जगह पे मिलती है, तो हमने we're showing them how it's done। Yes। Okay। अच्छा, जिस तरह के हमारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पे बटर क्रोसॉन्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो आसान है। ओह यस, बहुत आसान है, काफी सारे घरों में इस्तेमाल होते भी हैं। अच्छा, नाउ आई वुड डेफिनेटली वर्क ऑन द सर्विंग। ठीक है। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल चॉपिंग बोर्ड। ठीक है। जिस पे हम करेंगे सर्व। बिल्कुल। इसको हम यहाँ तो पे मुझे एक बात है, बहुत से लोग ये पूछेंगे कि अंडों का क्या फायदा है, अंडों का क्या फायदा होता है? अंडों में बहुत सारा प्रोटीन होता है। सुबह अगर आप एक प्रोटीन की अच्छी सी सोर्स ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, डेफिनेटली जिंक बहुत सारा पाया जाता है। अंडे उन चंद खानों में से एक खाने हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। अदरवाइज यू जस्ट गेट इट फ्रॉम फिश, या फिर आपको सनलाइट से मिलता है विटामिन डी। बेसिकली एन ओवरऑल हेल्थी। इट्स रियली हेल्दी। आई लव एग्स। आप लोग डेफिनेटली, अगर आप भी हमें कॉल करके कुछ सवाल पूछना चाहें इस रेसिपी के बारे में, या अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप भी दे सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। वाओ, दीस लुक सो गुड। थैंक यू यार, इतने अच्छे लग रहे हैं ये। और ये देखिए, और ये इसको जरा मतलब कि सुबह आपको किसी मेहमान को इम्प्रेस करना हो ना, तो आप ये दिखा दें, वो इम्प्रेस हो जाएंगे, वो बोलेंगे वाह वाह बहुत आला। हमारे पास ये कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी कोयटा से जाहिद बात कर रहा हूँ। जाहिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। जाहिद, इस वक्त हम बात कर जी, आप बोलिए।
जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। मेहरबानी सर, मेहरबानी। मुझे बताइए। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी कहिए। कि सबसे पहले इंसान जो है ना सुबह सुबह के टाइम उठे, तकरीबन 4 बजे उठ जाए। जी जी। 4 बजे उठ के वो अपने दिन की इब्तिदा जो है ना वो अल्लाह को राजी करने से करे। बेशक बेशक, ये सबसे अच्छा काम ये है कि इंसान अल्लाह को राजी करने की खातिर सुबह सुबह उठे। बेशक। उठ के अल्लाह को राजी करने के लिए 2 नफल 4 नफल पढ़े, अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर सजदा रेज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद इंसान अपने बच्चों को भी उठाए। बिल्कुल। बच्चों को उठाने के बाद उनको नमाज की आदत डाले। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नमाज, जब बंदा नमाज सबसे दिन का आगाज सबसे पहले अच्छे काम से करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके पूरे दिन के अंदर बरकत डाल देता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू जी जाहिद, और बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। और ये सजेशन ये तो वो सजेशन है जिसको हमें देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इंसान को पता ही होना चाहिए कि ऐसे ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। और बेशक जब आप सुबह सुबह इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपका दिन अच्छा गुजरे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका दिन बुरा गुजरे। तो ज़रूर सुबह सुबह इबादत करें और अपने बच्चों को भी आदत डालें। और बहुत अच्छी बात है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद क्वेटा से जिन्होंने हमें कॉल करके इतना अच्छा सजेशन दिया। और आई होप कि ये सजेशन जो है लोग सीरियस लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग इस बात को सुनते हैं तो बड़े गौर से हैं, लेकिन इस पर अमल करना एक अलग बात होती है। तो अमल ज़रूर करें इस बात पे, और ज़रूर इस चीज़ को समझें भी। सो अब हमारे पास क्या स्टेप है, आयशा बताइए। यस, अब हम बना रहे हैं पाफेज। और पाफेज में ये रेनबो पाफे है बेसिकली, तो इसमें हम ग्रीन एक लेयर लगाएंगे कीवीज की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये दही है, ये बेसिकली बॉक्स वाला दही है, सो दैट बहुत ज्यादा खट्टा आपको फील ना हो। आप चाहे वाला दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक बॉक्स वाला फॉर डिजर्ट्स। तो ये बॉक्स वाला दही हमने इस्तेमाल किया और इसमें हमने हल्की सी शुगर मिला दी है, दैट्स इट। आप चाहे तो आप इसमें कंडेंस मिल्क जो मीठा वाला होता है वो भी मिला सकते हैं। सो अब कीवीज के ऊपर हम एक लेयर ये लगाएंगे। अच्छा, अब स्काई इज द लिमिट, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। जब किसी भी चीज में फ्रूट और वेजिटेबल की सिलेक्शन आती है, सही, तो जितने भी हमारे पास ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं या सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। अनार आपको पता है आजकल कितना सीजन में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज में इसको खूबसूरत लगाने के लिए अनार का इस्तेमाल नहीं करें तो ये आप जुल्म कर रहे हैं, अपनी पाफे के साथ जुल्म कर रहे हैं, पाफे के साथ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस पे ये पूरी जो दही की, एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी थिंग बाय द वे, इट्स दही एंड इट्स सम शुगर एंड इट्स फ्रूट्स ऑब्वियसली। हां, इट्स फ्रूट्स। ओके, ठीक है। तो हमने इस पे अनार ऐड किए, वाह वाह। यस, और ये हम एक लेयर अब लगाएंगे अनार की, एंड इट हैज टू बी अ जेनरस लेयर सो दैट हमारी साइड्स पे से जरा दिखना चाहिए। नाइस, It looks really nice, very colorful. It is colorful. I like it क्योंकि नीचे से वो ग्रीन है, फिर वो अनार नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत मजेदार सीन लग रहा है। It looks really nice. But you really have to make sure कि आपका ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, बिल्कुल। जितना आप साइड्स पे ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आखिर में ये देखने में खूबसूरत लगेगा। सही। Alright, now I am going to pour some cream again. हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिखा देंगे हम, दिखा देंगे जी, हम दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। और हमने इस पे दोबारा दही की लेयर ऐड की, बिल्कुल। अच्छा, अब पूरी दही की लेयर भी लगा सकते हैं और सिर्फ साइड्स पे भी लगा सकते हैं, एज यू विश। Well, it will spread anyway, so spread भी हो जाएगा वैसे। हाँ, बिल्कुल वो हो जाएगा। तो ये लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो फ्रूट्स हैं ना वो एक्चुअली सारे आ जाएं। अच्छा, पाइनएप्पल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्लूबेरी वी हैव दीस ब्यूटीफुल ब्लूबेरीज। तो हम क्या करेंगे कि हम ये ब्लूबेरीज भर के लगाएंगे और अंदर हम इसके पाइनएप्पल ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ब्लूबेरीज में सीड नहीं होता तो आप कोई भी ऐसा ऊपर कोई ऐसी चीज मत यूज करिएगा कि जिसका सीड आपको फॉर इंस्टेंस शरीफा है, अब वो नहीं आप शरीफा नहीं ऐड कर सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज के जो खाना आसान बनाए। एनी फ्रूट दैट यू लाइक, एनी फ्रूट दैट यू लाइक, ठीक है, एनी फ्रूट दैट यू लाइक। और एक और चीज कि अनार क्योंकि खट्टा है ना, तो मेक श्योर कि दही को आप किसी भी चीज में, जैसे कॉर्नफ्लावर वाली चीज के साथ आप नहीं कर सकते, गर्म नहीं होना चाहिए दूध या दही, वरना फिर वो खराब हो जाएगी आपकी डिजर्ट। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और कहीं मत जाइए, देखते रहिए, क्योंकि अभी आयशा आपको कुछ मज़ेदार और भी फैक्ट्स बताएंगी ब्रेक के बाद। याद रखिए, अगर आपकी कोई मॉर्निंग रूटीन है, कोई ऐसी चीज़ करते हैं सुबह सुबह जो आप रोज़ करते हैं, तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। Alright जी, welcome back। और इस वक्त आयशा has this wheel
बिजली तो बोले। हाँ बिजली भी है, बिजली तो है, लेकिन आयशा के पास भी कुछ है। क्या है आयशा, क्या हो रहा है आज सुबह? बिल्कुल, आज सुबह सुबह ये हो रहा है कि हमारा एक सेगमेंट है और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जान है तो जहान है, राइट? तो हम जान है तो जहान है सेगमेंट करेंगे और उसमें वी हैव दिस ब्यूटीफुल हेल्थ व्हील, जहाँ पे भी ये स्पिन जब हम करेंगे, जहाँ पे भी आके ये रुकेगा, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हम हमारी ऑडियंस से, बड़ी खूबसूरत ऑडियंस है आज हमारे पास। हाँ जी जी, थैंक यू। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग क्लास में बैठे और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डांट पड़ने वाली है। डांट पड़ने वाली है, लेकिन डांट पड़ने के लिए आपको हमारा ये सेगमेंट देखना पड़ेगा जिसका नाम है जान है तो जहान है। ऑलराइट, सो जी सेगमेंट को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैं इसको स्पिन करती हूँ एंड ये जहाँ पे आके रुकेगा, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, विटामिन। ओके ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब आप विटामिन की बात करते हैं, बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है? तो विटामिन सी कौन सी चीज में पाया जाता है? मेस ऑरेंजेस। ऑरेंजेस, ऑलराइट, परफेक्ट, यस बिल्कुल। बाजी बनाना में बिजली आई विश के पाया जाता, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। अच्छा ठीक है ये जीत गया। सॉरी यार, चीज क्या हो गया? आप ही जीत जाएंगे। आप गुड जॉब में बिठाती है ना, इस वजह से ये सबसे आगे बैठता है। देखिए विटामिन सी से हमारा, जब भी हम सोचते हैं कि विटामिन सी, जैसे कि अभी डीनो ने बोला ऑरेंज, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी है और हम इवन रियलाइज भी नहीं करते। बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी एक चीज में पाया जाता है जो हम ऑलमोस्ट हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो? दैट इज हरी मिर्च। हरी मिर्च। और आपको पता है जब आप हरी मिर्च को खाते हैं, जैसे हम वसाबी के बारे में बात करते हैं ना कि करंट लगता है, मिर्च आ रही है ना, मतलब हरी मिर्च की तो जो करंट लगता है एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी का बहुत सारा लेवल। अच्छा एक तो वो, दूसरी बात ये कि अगर आपको विटामिन सी ऑरेंज से मिल रहा है, लेमन से मिल रहा है, दैट इज वेरी नाइस, लेकिन अगर आपको ऐसी सोर्स चाहिए जो आप बोलें कि खट्टी भी ना हो, कुछ लोग होते हैं इनको खट्टा ज्यादा नहीं पसंद होता, गोभी, ब्रोकली, इट हैज लॉट्स ऑफ विटामिन सी, और ये इतनी एक अनकॉमन चीज है दैट वी डोंट यूजुअली टॉक अबाउट इट। ठीक है। अच्छा विटामिन्स की जब बात करते हैं तो विटामिन बी की बहुत सारी टाइप्स आपको एनर्जी देती हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग विटामिन बी के और विटामिन डी शॉट्स तो खैर अलग होते हैं, बट विटामिन B6 के इंजेक्शन सिर्फ इसलिए लगाते हैं डीनो, B6 के, B12 के, कि आपको एनर्जी मिले। सो वो एनर्जी अगर आपको रियल सोर्सेज से लेनी है देन यू कैन यूज सोया मिल्क। सोया मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर लें, विटामिन B1 उसमें होता है। तरबूज का इस्तेमाल करें, तरबूज जब भी सीजन में आए। दही का इस्तेमाल करें, चीज़ का इस्तेमाल करें, जौन सी भी पनीर आपको पसंद है, घर पे कॉटेज चीज़ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल गो फॉर इट। ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, आटे का, चावल का, ये सारी चीज़ें, सीरियल्स का, दलिए का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया। मटर होता है, मटर तो वेजिटेबल होती है। ओके चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन B3, हाँ, हर किस्म के गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आपको गोश्त के इस्तेमाल से लगता है कि सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग। आपको बहुत सारा विटामिन बी भी मिलता है, जिससे आपको एक्चुअली एनर्जी मिलती है। अच्छा इसके अलावा दालों का बहुत सारा इस्तेमाल करें, ग्रेन्स का, सीरियल का, ऑरेंज जूस का, और चनों का इस्तेमाल करें। बहुत आसान है, आपने चने उबाल के रख लिए, कभी आपने चाट बना ली, कभी आपने कोई सालन बना लिया। दो चने होते हैं, सफेद वाले के काले वाले? दोनों एब्सोल्युटली दोनों। ब्लैक चनों में और काले चनों में, और जो काबली चने होते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो काले चने होते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ मोर फाइबर, क्योंकि उसका छिलका ज्यादा हार्ड होता है और उसके छिलके में बहुत सारा फाइबर होता है। अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड। अच्छा हमारा आप लोग से सवाल भी है, और सवाल ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने कभी बताया कि आप में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो वो कौन सा विटामिन है और फिर क्या किया आपने, क्या खाना इस्तेमाल किया? हाँ जी, हमें कॉल करके बता सकते हैं आप लोग, अगर आप में कोई विटामिन की कमी है, डॉक्टर ने कभी बताया, तो वो कौन सा विटामिन है बताइए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, विटामिन B12 जिसकी हम बात कर रहे थे। आजकल काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है, और कुछ लोग एक्चुअली होते भी हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, आपने दूध नहीं पीना, आपने जो है वो चीज़ नहीं खानी, ये सारी चीज़ें नहीं खा रही, तो वो लोग क्या करें? आजकल एक चीज़ चली हुई है, एक होता था वेजिटेरियन और अब एक होता है वीगन, कि मतलब आपने वीगन, आप व्हाट इज अ वीगन? वीगन आई वांट टू नो, cuz like I'm not okay, आई थिंक कि बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे, सुबह लोग ये भी पूछो वीगन क्या है। वेजिटेरियन का हमने सुना है, दो ही है, वेजिटेरियन और या मीट ईटर। एक होते हैं फिशेटेरियंस भी, लेकिन अच्छा फिशेटेरियंस भी एक नया निकला है। वीगन में और वेजिटेरियन में ये फ़र्क है कि वेजिटेरियन सब्जियां खाते हैं और वो गोश्त नहीं खाते, और वो दूध भी पीते हैं और चीज़ भी खाते हैं। वीगन मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनिमल सोर्स से निकली हुई है, चाहे वो मक्खन है,
चाहे वो दूध है, चाहे वो घी है। वो घी का भी इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज अगेन एनिमल सोर्स से निकला है। जो कोई चीज जिसकी जो बेसिकली एनिमल्स के थ्रू आती है वो नहीं खाते, एब्सोल्युटली वो नहीं खाते। ठीक है, तो वीगन अगर कोई है या फिर वो फॉर एनी रीज़न गोश्त को अवॉइड कर रहा है तो वो शिमला मिर्चों का इस्तेमाल कर सकता है, वो स्पिनच का इस्तेमाल कर सकता है, वो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकता है टू हैव ऑल दीज वाइटामिन्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आज वाइटामिन का ही टॉपिक है, वो ये कि आपको पता है पूरी दुनिया में टेस्ट्स होते हैं। पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं और उसकी बेसिस पे बताया जाता है कि आप में कौन से विटामिन की कमी है। उसकी बेसिस पे फिर आप फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं बिकॉज आजकल इतना फास्ट ज़माना है कि हम चाहें भी तो डाइट से उन चीज़ों को कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते। तो आप वो सप्लीमेंट्स खाते हैं जिससे आसानी से हो जाता है। चलिए अच्छा बाजी, मेरा एक सवाल ये है कि हम सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, तो ये चीज़ें हमें सुबह सुबह खानी होती है। विटामिन सी लेना हो, बी लेना हो, डी लेना हो, ये सब हमें सुबह चाहिए होता है। तो हम जो है ये जो सुबह बहुत से लोग सुबह सुबह खाते हैं पराठा, अंडा, चाय, और बहुत से लोग तो रात की रोटी भी खाते हैं और सालन भी खाते हैं। तो उसका जो जायका होता है, देखो सुबह इज वेरी गुड। सुबह का तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि सुबह नाश्ता करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक विटामिन सी की बात है ना, आपके पेट को नहीं पता टाइम क्या है, सिर्फ ये पता है कि मैं खाली पेट हूँ। तो इंटरवल्स बहुत मैटर करते हैं। जिसमें मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग जो है ना ये तगड़ा नाश्ता करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम एप्पल खा लें, ऑरेंज खा लें और बनाना खा लें, इससे हमारा जो है ये नाश्ता हो गया, अब हम दोपहर में मील। तो बेसिकली हेवी या लाइट? एब्सोल्युटली हेवी, बट आई वुड अगेन से हेवी एंड हेल्दी। अब उसका मतलब क्या हुआ? आपने एप्पल भी ले लिया, ठीक है, आप कोई फैट की फॉर्म भी तो लेना। आप या तो कोई अंडा लें या आप जो है वो वॉलनट्स का इस्तेमाल करें, आप होल व्हीट पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे को हेल्दी बना सकते हैं। जो आपको पता है एक बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है आयशा उमर, एंड एवरीबडी लव्स हर हेल्थ रिजीम। उन्होंने जो है वो बताया, और बड़ी अच्छी बात है कि हर एक को पता होनी चाहिए कि अगर आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें या हेल्दी रहने की कोशिश करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पत्ते खाते हैं। जौ का दलिया इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाजरे की रोटी, बाजरे का पराठा इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो यू कैन हैव इट। तो आज क्या बेसिकली इस सेगमेंट का मकसद ये है कि वाइटामिन्स पे जब हम बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी ग्रोइंग एज है, एवरीबडी इज जस्ट ग्रोइंग, 30 साल की है, 20 साल की है, डेफिनेटली एज के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन आती हैं। यू नीड टू नो कि आप में कौन से विटामिन की कमी है ताकि आप उस पर काम करें। अगर आप मल्टीविटामिन बिजली खा रही है, उसको सूट कर रही है, मैं लेना स्टार्ट कर दूंगी, वो मुझे सूट नहीं करेगी बिकॉज वो मेरी बॉडी के लिए, मेरी एज के लिए और मेरी डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंगली नहीं है। एक चीज़, क्योंकि हमारे सेगमेंट का बस लास्ट का टाइम रह गया, विटामिन सी के बारे में मैं बता दूं कि टाइम, किस टाइम पे आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है किस चीज़ के साथ आप उसको ले रहे हैं। विटामिन सी का अगर आप आयरन के साथ कॉम्बिनेशन रखते हैं तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी गोश्त वाली चीज़ ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, उसके ऊपर आप हल्का सा लेमन ऐड करें एंड जस्ट हैव इट। वंडरफुल। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपने सुबह सुबह इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएं, चीज़ों की याद रखें और आपको ये फ़ायदा दें। और लेकिन अभी हमारा सिलसिला शुरू हुआ है तो अभी बंद नहीं हुआ, अभी आप देखते रहिए। आप लोगों से बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए और देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट होस्ट। और ये मैं जरा ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। और हमारा एक अदद सेगमेंट होता है जिसके अंदर हम पाकिस्तान के तमाम उन टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं, और चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे वो उनका कहीं किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ टैलेंट की खोज है, हमें सिर्फ टैलेंट का इंतज़ार है, हम टैलेंट को ढूंढ रहे होते हैं और जब वो टैलेंट आता है तो हम इतने खुश होते हैं। और आज जो भी सुबह हमें देख रहा है, आज आप इस टैलेंट को ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, हमें भी बहुत मज़ा आएगा। ये है हमारा सेगमेंट ब्राइट बच्चे। जी, और तबला प्लेयर एक होता है, तबला तबला प्लेयर जो होता है उसका एक अलग एक कहते हैं टैलेंट होता है, और लोग सालों साल लगा जाते हैं प्रैक्टिस करने में, तबले को मतलब सीखने में सालों साल गुजार जाते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि आपकी उम्र ही इतनी हो कि मतलब कि आपको सालों साल ना लगे हो, आप पैदा ही तबला बजाने के लिए हुए या तब पैदाइशी तबला प्लेयर हैं। ये कैसे होता है आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साहिल अर्जुन आदिवाल, जो साहिल हमें में समाये। हेलो साहिल, तालियां। एक्सक्यूज मी, मैं ऑर्डर ले लूं? एक मैं इंट्रोड्यूस, आप चले ऑर्डर ले लीजिए।
मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान, मुझे ऑर्डर पास करें, जल्दी से फ्री करें। ये बैठे हुए तबले से क्यों पूछ रही हैं? मतलब साहिल से लो ना। मुझे बिस्किट ले आए हैं, इसके लिए कुछ मतलब कोई मजे की चीज खाने पीने, मतलब बच्चे के लिए क्या ऑर्डर लेंगे आप? मैं तो यही सोच रही थी कि ना ये कहाँ नजर ही नहीं आ रहा था ये तो मुझे। बेटा तुम तो शुरू होते ही खत्म होगा, तुम ये बताना। साहिल तुम्हें क्या खाना है? चॉकलेट खाओगे, कोई जूस पियोगे? और ही इज अ वेरी साइलेंट गाय, उसने साइलेंट टाइप आदमी है। आप तो फिर आप क्या साइलेंट इंटरव्यू लेंगे? तो मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा, कोशिश करूंगा। आप आइसक्रीम ले लें, आइसक्रीम मैं लेकर आती हूँ। आइसक्रीम ले। एनीवे तो साहिल क्या हाल है बेटा, कैसे आप ठीक हो? कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। भाई साहिल ठीक है। साहिल कहता है कि मेरे से सिर्फ ये जो है ना, अभी मैं तुम्हें कमाल अपना इस पे दिखाता हूं। साहिल ने कहा कि तब बेसिकली साहिल जो है उनकी बड़ी कम उम्र है, एज यू कैन पॉसिबली टेल ऑब्वियसली। क्या एज है तुम्हारी? एज क्या है, कितने उम्र के हो? 6 साल। 6 साल की उम्र है इनकी। और तुम्हें तबला पसंद है? तबला प्ले करते मजा आता है? हाँ, किसने सिखाया तुम्हें तबला? किसने सिखाया? चाचू ने सिखाया। चलो वेरी नाइस। तो कब से बजा रहे हो साहिल? कब से बजा रहे हो ये? कितना टाइम हो गया? 1 साल, 2 साल, कितना टाइम? ओके, मुझे लग रहा है कल शुरू की है। नहीं, बट साहिल इज वेरी स्मॉल, सो यू इज अ वेरी यंग किड। 6 साल का बच्चा है यार, तो हम ज्यादा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इनका टैलेंट जरूर दिखाएंगे। तो साहिल बेटा तुम हमारे लिए बजाओगे थोड़ा सा? बजा के दिखाओगे थोड़ा सा? हाँ ओके, तो साहिल हमें थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे, थोड़ा सा बजा के दिखाएं, चलें। ओके, सो साहिल हमें ज़रा तबला बजा के दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, और ज़रा इनके हाथ थोड़ा और टेबल इनके करीब कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि साहिल को 1 सेकेंड। ओके, इतना काफ़ी है, सही है। ओके, तो ये है साहिल अर्जुन आदिवाल और ये आपको लाइव तबला प्ले करके दिखाएंगे। लेट्स गो। ओके, हियर वी गो। थोड़ा सा जाहिर है हमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ी, क्योंकि ओनली 6 years old, बट इट्स ओके। तो साहिल हमें कुछ बजा के दिखाएं। गो, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। क्या बात है जी, बहुत आला अर्जुन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और इसी के साथ अर्जुन साहिल बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल अर्जुन आदिवाल हमारे साथ मौजूद, ब्राइट बच्चे, छोटा सा टैलेंट हमने आपको दिखाया आज सुबह सुबह, बहुत मजा आया यार। आपको कैसा लग रहा है नसीब खान? ये बड़ा मजे का, इतने छोटे से हाथ के साथ जो ये कर रहे हैं, ये जो था ना, ये छोटे से हाथों के साथ करके दिखाओ किस तरह। यूं ये वाह वाह। इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टो होस्ट विल बी राइट बैक।
लगने वाले वाह वाह, क्या बात है जी, तालियां। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है साहिल आपकी, और क्या बात है आपके चाचा की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विकास। कैसे विकास, ठीक है, खैरियत से हैं? विकास आदिवाल इनके चाचा हैं साहिल के। और विकास, आप इनको रोज़ाना रियाज करवाते हैं, रोज़ाना इनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। जी जी। तो अब 6 साल का बच्चा है, पहले तो ये बताएं कि तबला क्यों, इसको तबला ही क्यों दिया? बेसिकली इसको तबले का बड़ा शौक था, ये घर में बर्तन बजाता था। अच्छा, बर्तन सारा दिन तो आपने कहीं बजा रहा है, इसको कुछ पकड़ा दो। हाँ। तो मैं वैसे ही सीखने जाता था उस्ताद गुलाम शब्बीर खान साहब। अच्छा, ठीक है। तो वो तबला नवाज हैं। हाँ। उस्ताद गुलाम शब्बीर खान साहब हारमोनियम भी सिखाते हैं वो। तो मैंने उनके पास आर्ट्स काउंसिल पे वो टीचिंग कर रहे थे, तो मैंने उनके पास इनको एडमिशन करवा दिया। तो ये जब से ही जा रहा है, 3 माह हो गए। 3 महीने हो गए? 3 महीने में ऐसा बजा रहा है ये? जी जी। वाओ, अमेजिंग टैलेंट। तो ये तो अब 6 साल का बच्चा है, इसमें बड़ा मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसको खेलना कूदना भी है, इसको दोस्तों से भी टाइम गुजारना है, इसको कार्टून देखने, तो ये करना है, तो वो करना है। तो ये टाइम कैसे निकालते हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस कराने का, और किस तरह इसको बिठाते हैं कि प्रैक्टिस करो बेटा? मैं जब भी शाम में बैठता हूँ तो ये साहिल नीचे आ जाता है मेरे साथ। अच्छा। संगत करता है तबले पे। तो इसको शौक है? जी। और इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये फ़ौरन किसी भी चीज़ को मैं बताता हूँ, ताल वगैरह फ़ौरन पिक कर लेता है ये। तो ये है कि इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे करनी पड़ती है, फ़ौरन बजाना शुरू कर देता है। और उसके माँ बाप का क्या कहना है? इनके वालिद तो कुछ नहीं करते, खैर वो उनको शौक नहीं है। अच्छा अच्छा। मुझे शौक है हारमोनियम का, तो वो लड़का चाचा बस कर रहा है, करने दो। चाचा है, हाँ ये होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप की भी से होती है। पर साहिल को चलें, साहिल को अब ज़ाहिर तबला बजाने का बड़ा शौक है, तो ये आप क्या चाहेंगे कि क्या इसमें ये आगे जाके कुछ करे तबला? मेरा तो यही शौक है कि बस साहिल का नाम हो थोड़ा। माशाल्लाह। नहीं, अभी से हमने तो अभी क्लिप दिखाई तो मैं मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। जब भी रियाज करता था मेरे साथ बजाने वाले की बहुत प्रॉब्लम होती थी, कमी होती थी जी, वो कमी पूरी हो गई। तबले के बिना हारमोनियम अधूरा है। हाँ। और हारमोनियम के बिना तबला अधूरा है। हाँ। तो दोनों का साथ होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने बोला। और इससे बेहतर क्या है कि आपका जो घर का बच्चा ही आ गया। आपने देखा ये चाचा आए हुए भाई इनके? अच्छा, चाचा भी आ गए, अभी फूफा जी आएंगे साथ में। नहीं, मेरे को हो सकता है सब लाइन से। यार एसी बंद कराओ यार, क्या ठंडी बातें। एसी बंद करो। सर जी एसी चल कब रहा है? अच्छा, हाँ। सर जी एक बात बताएं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस ये होता है कि आपने एजुकेशन पे फोकस रखना है, क्योंकि आपने कुछ बनना है। आपने इतने से बच्चे को ये तबला बजाना सिखाया है, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, इस वजह से मैं बुला रही। अच्छा अच्छा। तो लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा कुछ और भी बन सकता था? क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों का जो हमने देखा है सर जी, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसका फ्यूचर नज़र नहीं आता। बहुत कम लोगों को ये मतलब चांस मिलता है। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि साहिल को ज़्यादा शौक था तबले का, तो जिस चीज़ का शौक हो बंदे को, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो वही काम करे। बिल्कुल। हमारे पास एक कॉल भी आई हुई है याया की, हम इस कॉल को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। हेलो जीनू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी वेल सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हमारी बिजली को भी सलाम हो, उनको बिजली उनके अंदर बहुत भरी हुई है। और लेकिन जो बिजली इस बच्चे में भरी हुई है ना, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। आपने देखा भाई कितना टैलेंट है माशाल्लाह। मैं यकीन करें, आई कांट मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव, सच्चा यानी यंग कहना, जो बच्चे इतना प्यारा बच्चा और 6 साल का बच्चा। देखिए डिनो, व्हाट आई रियलाइज कि वी हैव सो मच टैलेंट इन अवर कंट्री कि इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और आपने इनको ला के बहुत बड़ा काम किया। देखिए हम कहते हैं ना, मार्केटिंग हम नहीं करते। अगर यही, आई एम सॉरी टू से, अगर ये बच्चा इंडियन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तो शायद वर्ल्ड हिट कर जाइए। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे जो अपना सरमाया है, जैसे ये बच्चा है, तो इसको हम ग्रूम करें और इसको हाईलाइट करें, हम इसकी मार्केटिंग करें। मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल ये बहुत जरूरी है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ साहिल को। माशाल्लाह साहिल, तुमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कैसे की और इस उम्र में कैसे की? इट्स अमेजिंग। इसके पीछे लोग जो कार फरमाए, जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है, मैं कहता हूँ उनको, जो इनके साथ बैठे इनके चाचा, इनको सलाम हो। देखिए डिनो, बात सिर्फ इतनी है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी जरखे से बहुत साखी, बस ये बात का ख्याल रखें। और ऐसे टैलेंट को आप एक्सप्लोर करते हैं, इट्स मतलब ये डॉन की बड़े काम है कि वो इस तरह के टैलेंट को एक्सप्लोर करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग सच टैलेंटेड
या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है ना, उसमें आपकी जो बिजली है ना, वाह 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 वाह, सलाम है आपको। क्या बात है, सचमुच आपस की बात है। वैसे ऑब्वियसली क्रेडिट आपको जाता है, आप ऐसे कमाल चचाएं कि आपने वही चीज़ इनको करने दी जिसका इनको शौक है। ठीक है, पढ़ाई वगैरह वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट है, जो आई थिंक थोड़े दिनों पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है इंसान को उस पर भी जरा थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड चीजें होती है सर जी। और आप मेरे चचा हैं, ये भी मेरे चचा ही हैं। हाँ हाँ, ये आपके चचा हैं? तो आपको नहीं लगता? देखिए, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कहा ना, मैं आपका सेब बंद करा दूंगी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप आए। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझसे छोटा है लेकिन मैं ऐसे छोटी लग रही हूँ यार। ब्रेक पे जाएं यार, क्या है यार, ब्रेक पे चलेंगे क्या बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे? नहीं, ब्रेक पे चलें। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द कैफे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नसीम खान, यहाँ पे चाय कॉफ़ी और मज़े के ड्रिंक्स बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चाय कॉफ़ी पीनी तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा हमारा यहाँ का जो स्पेशल ड्रिंक है आज का। वो कौन सा ड्रिंक है? पिस्ते वाला दूध। पिस्ते वाला दूध? हाँ, थोड़ा सा उसमें बादाम भी डालेंगे और भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, वो बड़ा मजे का लगेगा। काढ़ा तो नहीं बना लिया? चीनी कम, कोई मसला कोई नहीं। काढ़ा तो नहीं बना लिया? नहीं, वो मैंने जरा पहले से बना के रखा हुआ था दूध, उसको जरा सही मलाई वाला, बहुत मजा आएगा। ड्रिंक्स का पता है तो काढ़े का भी पता होगा। काढ़ा क्या होता है? वो बना के दूं काढ़ा वाला? आप बता दो, आप बोलोगे बना के दे देंगे। मसला काढ़ा क्या होता है पहले ये एक्सप्लेन करो। काढ़ा जो गाढ़ा होता है, जो मैंने सुना है वो गाढ़ा सुना है, काढ़ा नहीं सुना मैंने। गाढ़ा सुना है मैंने। गाढ़ा होता है जब हेल्दी होना होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद औरतों को काढ़ा पिलाते हैं। अच्छा, नहीं मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं पिला दूंगा तो बना लेते हैं। ठीक है, बना के लाऊं आप लोगों के लिए। हाँ, आप एंजॉय करें, बस डीनो आता ही होगा। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल वेलकम जी, वेलकम टू आवर कैफे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली इस वक्त हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे कैफे में और बड़ा मजा आता है कि हम बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान बुलाते हैं। और आज हम बात करें मॉर्निंग रूटीन की। तो फिटनेस का बड़ा एक जिसे कहते हैं अहम रोल है मॉर्निंग की रूटीन के अंदर या पूरे दिन की रूटीन के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है। और ज़ाहिर है हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जी फिटनेस से रिलेटेड उन लोगों को बुलाएं जो आपको एडवाइस दे सकें, बातें बताएं, और आप उनको कॉल करके भी उनसे सवाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा लगारी, हु इज़ द CEO ऑफ हब बूट कैंप, आमना मलिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग पार्टनर फॉर हब बूट कैंप, हिना सिद्दीकी हु इज़ द फिटनेस एक्सपर्ट एट हब बूट कैंप। सो या पहले तो ये बताइए हब बूट कैंप क्या है, पहले लोगों को थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइए। ओके, So, जो ये बूट कैंप है, इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। ठीक है, ठीक है। एंड शी इज़ द सर्टिफाइड ट्रेनर, शी इज़ इंटरनेशनली सर्टिफाइड। Wonderful. मैं थोड़ा सा बताऊंगी, देन शी इज़ गोइंग टू टेल यू। एंड आयशा ने ये एक वेंचर था इसका कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग। सो आई सेड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए आप। और सबसे मज़े की बात है कि ये डिनो ये हो रहा है ओपन एयर में फॉर वुमेन। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बूट कैंप होते हैं जो मिक्स भी होते हैं। दे हैव अ मिक्स वाला क्लास भी, लेकिन दे हैव डिफरेंट सेपरेटली भी वुमेन के लिए है, लड़कियों के लिए। ओपन एयर में है जमजमा पार्क में, एंड वो कवर्ड है। ऐसा नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ को पता चल जाए जी वो कवर्ड है, कुछ खवातीन नहीं करना चाहती। और उसमें क्या क्या है, शी इज गोइंग टू टेल यू। बताइए। हम लोग वहाँ पर कार्डियो करवा रहे हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बेसिक पिलाटेस करवा रहे हैं, ज़ुम्बा करवा रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट मंथ था तो हमने बेसिक सेशन रखा है, उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओन बॉडी वेट्स ट्रेनिंग है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फॉर लेडीज़ ओनली भी होगा, कंबाइंड सेशन भी होगा और उसमें इक्विपमेंट्स भी ऐड होंगे। लेकिन अभी हमने फर्स्ट सेशन था, बेसिक सेशन रखा ताकि इसको इन एवरी एज ऑफ ग्रुप एंजॉय कर सके, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। लाइक कोई 25 का है, 35 का है, 45 और इवन 65 और 75, तो वो सब उसको एंजॉय कर सके वर्कआउट को। तो हमने बहुत बेसिक वर्कआउट रखा ताकि वो भी हमें थोड़ा सा समझ जाए। यस, इजीली। स्टार्टिंग में तो वैसे बेसिक ही शुरू करेंगे, नहीं लोग डरते भी हैं शुरू में कि पता नहीं कैसी वर्जिश कराएंगे। बूट कैंप के नाम से लाइक माइंड में आता है ओ कि अब एक हार्डकोर ट्रेनिंग होने वाली है, बट नॉट लाइक दैट। और कुछ होते हैं मैंने देखे बूट कैंप्स, मैंने ऐसे कुछ देखे जिनको मेरे दोस्त गए, क्योंकि मैं तो पहले होता है ना अपने दोस्तों पे ट्राई करवाता हूँ। क्या पहले दोस्तों को भेज दें, फिर वो जब वो आएंगे तो बताएंगे तो मैं बताऊंगा। तो माय फ्रेंड्स यही होता है, आई थिंक सभी निकलती कि दे गिव यू वेरी हैवी एक्सरसाइजेस इन द बिगिनिंग। किसी बूट कैंप में ज़ुम्बा नहीं हो रहा, मैनुअल पिलाटेस नहीं हो रहा, बेसिक योगास नहीं हो रहे, तो हमने ये सारी चीज़ें अपने बूट कैंप में ऐड की हैं कि ओपन एयर ट्रेनिंग में ये सब भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। आयशा, लाइक ऑब्वियसली स्टार्ट
तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। पर व्हाट आर द चैलेंजेस? वर देयर एनी चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल स्टार्टिंग दिस बूट कैंप? नॉट एट ऑल। अच्छा, दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे से स्टार्ट, बिकॉज माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव। अच्छा, वंडरफुल। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया बिकॉज he's been in sports side from many years. अच्छा, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया। in the army first, तो वो army में he was heading sports का सारा sports में। He had this in his mind कि कुछ start करना। So I said ये सबसे अच्छी चीज़ है and women are crazy कि वो फिटनेस के लिए पागल हो जाती हैं। हाँ। ये बात सच है। I wanted to start something, तो मुझे तो था कि वो कपड़ों का, और he said नहीं तुम नहीं कपड़ों का करना, because तुम तो but this is something that changes lives अगर देखा जाए। He said do something different, तो फिर मैंने सोचा कि why not this, एक घर से एक सपोर्ट भी हो जाएगी और मुझे खुद भी बहुत शौक है, तो मैंने कहा, और मेरी फ्रेंड भी है, मेरी बहन भी है, तो हमने फिर एक प्लान बनाया कि लेट्स चलिए अब हम थोड़ा मॉर्निंग रूटीन की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि बूट कैंप पे तो हमने बात कर ली, अब हम मॉर्निंग रूटीन पे आते हैं। आमना आपसे स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या ऐसी रूटीन है जो आप करती हैं? आप अपनी पर्सनल भी बता सकती हैं या आप लोगों को भी सजेस्ट कर सकती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को करनी चाहिए जिससे उनका पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरे? क्योंकि लोग यही कहते हैं कि पहला घंटा जो होता है आपका सुबह, दैट सेट्स द प्रेसिडेंट for your entire day. अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं अर्ली राइजर, बिकॉज मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, उससे पहले मैं टीचर थी, मॉर्निंग शो होस्ट थी, अब मैं शूट्स पे होती हूँ, ड्रामा शूट्स पे होती हूँ, तो मैं जल्दी वैसे ही उठती हूँ। फिर मेरे आई हैव किड्स, तो मेरी किड बच्चों से रूटीन बनी हुई थी, और पहले आप उठे चीज़ मैं समझती हूँ, अगर आप अपनी नमाज से अगर अपना दिन स्टार्ट कर लें, आई डोंट वांट कि लोगों को ऐसा लगता है, हमारे यहाँ एक बड़ा एक ये कॉन्सेप्ट है डीनो में क्लियर करना चाहती हूँ। लोग समझते हैं जी एने ते पेंट पाई हुई है, ए की नमाज पढ़ेगी, या जी मीडिया वाले लोग नमाज कहाँ पढ़ते होंगे, ये एक अजीब सी, लोग मेरे बाल देख के समझते होंगे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपने मुझसे पूछा, आई हैड टू टेल यू कि भाई आप अगर अपनी एक नमाज से अपना दिन स्टार्ट करें, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह में, मैं नाश्ता प्रॉपर नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा नाश्ता करूँ, बट एक कोई हेल्दी चीज़ आप अगर खा लें, नट्स खाना बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह नट्स लें। और मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो करती हूँ, कलौंजी जो होती है, कलौंजी वो ज़रूर मैं पानी के साथ पीती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। सुबह नीम गर्म पानी के साथ कलौंजी के दाने लिए 7 या 8 और वो आपने खा लिए। That's wonderful. तो आपने एक बनाई हुई रूटीन? वो मेरी रूटीन है, वो मैं सुबह सुबह ज़रूर कुछ भी हो जाए उसके बाद मैं शेक पी लेती हूँ। और पॉजिटिविटी से अगर आप उठें तो हर चीज़ अच्छी मतलब गुस्से से उठेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने मुंह पे अच्छी सी स्माइल रखी हुई है, अब मैंने देखा है लोग सेट पे भी होते हैं ना, वो सड़े हुए ऐसे बैठे थे, हम सुबह सुबह भी इतने एनर्जेटिक होते हैं। पूछूंगा कि कौन है इतने एनर्जेटिक होते हैं, एंड मुझे ये बात एक अच्छी लगती है लोगों की कि होनी भी चाहिए कि अगर आप सुबह उठे, कोई भी आपको मिल रहा है, you should have a big smile on your face, you should greet them, अस्सलाम वालेकुम करें, अच्छे से मिलें, वो जो हमारे यहाँ बहुत करते हैं, ये मेरी रूटीन नहीं, बट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खुद पॉजिटिव फील करेंगे तो आप फिर पॉजिटिव एनर्जीज ही लेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, वही होगा। तो ऑब्वियसली ये इनका हो गया। आयशा अपना बताइए, व्हाट इज योर? बिल्कुल ऐसा ही है, नमाज से शुरू करें, ठीक है। उसके बाद मेरा ये होता है कि बच्चे हैं, फिर वो चले गए, फिर आर यू अ ब्रेकफास्ट पर्सन, हैवी ब्रेकफास्ट पर्सन? नो 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 नॉट नो ओके, चलें ठीक है। मुझे ये होता है कि थोड़ी देर में सबसे पहले तो मैं चाय, अगर वो ना मिले तो मैं तो बिल्कुल, बहुत से लोग चाय के बगैर तो उनका दिन चाय के बगैर तो मैं चल नहीं सकती। देन आई गो टू जिम, फिर मैं वहाँ जाके अपना वर्कआउट कर लिया। ये वहाँ होती थी, अब तो ये मेरे साथ होती हैं, तो अब ये नहीं है कि अब मैं शाम में ही इनके साथ होती हूँ वहाँ पे, वैसे मेरी रूटीन स्टार्ट होती है। अपना बताइए, अब आप क्योंकि यूर फिटनेस एक्सपर्ट, तो आपकी सुबह तो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, आई मीन बड़ी हाइपर शुरुआत होती होगी आपकी। स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से होती है। ठीक है, नमाज, एंड देन उसके बाद मैं 20 मिनट्स योगा प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग, सबसे बेस्ट है। Positive energy and everything. So you would suggest yoga as a good way to start your day? Empty stomach yoga 20 minutes. अगर in case आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हाई बीपी पेशेंट हो, हेडेक है आपको, या आपको नोजिया रहता है, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ले सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ ये सब इशू नहीं है तो एम्प्टी स्टमक आपने 20 मिनट्स फ्रेश एयर में, सही, घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई बैल्कनी हो, कहीं विंडो है, उसके सामने जाकर जहाँ से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा हो, आपने 20 मिनट्स योगा करना है। उसके 45 मिनट्स बाद आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। हमारे यहाँ लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। मतलब मेन मील है, जबकि हमारे यहाँ ट्रेंड है द मेन मील इज़ डिनर।
वो नहीं है। ट्राई टू ईट हेल्थी। आई फील लाइक कि लोग ना ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा पागल हो जाते हैं हम लोग सारे, मतलब पराठे खा रहे हैं, हरियाँ खा रहे हैं। एक दिन कर सकते हैं, रोज पराठे कैसे खा सकते हैं आप? रोज निहारी कैसे खा सकते हैं? मैं क्योंकि एक दफा मैंने ट्राई की थी सुबह निहारी, मैं अजीब हो गया था बड़े। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट। बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द लवली लेडीज फ्रॉम हब बूट कैंप। हमारे पास आयशा लगारी मौजूद हैं, आमना मलिक मौजूद हैं और हिना खान मौजूद हैं। आई एम मेकिंग अ करेक्शन, हर नेम इज़ नॉट हिना सिद्दीकी, इट्स हिना खान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस। और मैं आपको बता दूं लेडीज़, अब एक क्योंकि ज़ाहिर है आप हब बूट कैंप को चला रहे हैं, हब बूट कैंप को ज़ाहिर है जब आपको किसी को क्लाइंट को रोप इन करना होता है तो आप पिच करते हैं ना उनको कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या हम ऑफर कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा टिल द एंड। तो आपको आइटम्स जो है मैं यहाँ इस डब्बे के अंदर रखूंगा, लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये आइटम क्या है, लेकिन बगैर देखे आपने इसको बेचना है। और मैं हमें तो पता ही नहीं है, that's the game। तो नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, कि मैं उसके बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, you'll give us हाँ, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आप नहीं, मैं आपको सवाल पूछूंगा, क्यूज है क्लूज है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल पूछूंगा फिर आप लोगों ने ट्राई करना है। तो ये देखा है IQ टेस्ट करना है। पहला ऑब्जेक्ट हम आपके साथ करेंगे। चलो ओके, ये आप मुझे बेचेंगे। तो पहला जो आइटम है ये आप मुझे बेच के दिखाइए, स्टार्ट कीजिए। किस तरह, क्या मुझे क्यों, लाइक मुझे क्या जरूरत है इसकी? तो ये है क्या? नहीं यही तो पिच करे ना, मुझे क्या जरूरत, हम नहीं बता रहे आपको। जब मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या बेचना है तो मैं कैसे बेचूंगी? ओके चले, ओके चले, मेरी जिंदगी में कितनी बेहतरी ला सकता है, सवाल है ऐसे ही। कितने, लाइक मुझे कितना फायदा होगा मुझे इसको इस्तेमाल करके? इस वक्त तो एक ही चीज से फायदा होता है, क्या? सेल फोन। तो कहीं और ले गए इस पिच को भाई। ओके डोंट गेट, बड़े मुझे बेच के दिखाएं। चलें भाई, कोई क्लू तो मिले कि है क्या? ये चले मैं एक क्लू दे देता हूँ, इसका ये रोज आप इस्तेमाल करते हैं, और इसका पानी से रिलेशन है। ठीक है चले, ये दो क्लूज हैं आपके पास। आए बेचें। चले कितनी प्राइस होगी इसकी, चले ये बता दें अंदाज़ा। पानी से है रिलेटेड तो कोई 50 रुपए। 50 रुपए, ओके 50 रुपए। ये क्या डिफरेंट कलर्स में आता है? जूस है यार, आप मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ, आता होगा डिफरेंट कलर्स में। This is the funniest ever. Okay, so different कलर्स में आता होगा। डिफरेंट कलर्स में आता है। कौन से कलर्स में अवेलेबल है? रेड में अवेलेबल है, येलो में अवेलेबल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या देख रही है? चले ठीक है, ओके, you know what, I think I'm gonna, what should we end this one from here? Should I show her what it is? दिखा दे प्लीज। अल्लाह लोटा बेचना था मैंने। यार आपने लोटा बेचा। आजकल तो वैसे लोटे बहुत हैं। हाँ हमारी जिंदगियों में भी। ओके लोटे ही होते हैं लोग इधर की बातें उधर करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आइटम। मैं आपको गैस आपको नहीं करना, लेकिन मैं आपको, हिना मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। ये बड़ी तेज चीज है, इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपको फायदा दे सकती है, गलत इस्तेमाल किया तो आपको तकलीफ भी दे सकती है। छुरी होगी। तो बताइए। नाइफ है? नाइफ, छुरी होगी। इन्होंने तो गैस कर दिया भाई, मतलब आपने मुझे बेचना था, इन्होंने गैस कर दिया। Should I think I'll just आपने इतना अच्छा उसको क्लू दे दिया, मुझे आपने लोटे का नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सब्जी नहीं कटनी, मीठी छुरी ना हो, लेकिन कोई मीठी छुरी ना हो। ओके, this is like the funniest, this game is like, this is the funniest pitch please ever we played, like these ladies are ironclad. Yeah, okay आयशा आपकी बारी है। ओके, the funniest thing is ओके, मैं आपसे पूछूं अब, अगेन ये एक आइटम है जो हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, और या इसकी प्राइस क्या होगी, बताएं प्राइस क्या होगी? जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस, क्या प्राइस हो सकती है इसकी? हर घर में इस्तेमाल होता है। हर घर में होता है, एक पॉइंट पे जिंदगी में। इज इट अ किचन आइटम, और मतलब कुछ तो क्लू दें ना। इधर कुछ क्लू दे दें। चलो मैं, यू नो दीस लेडीज सो नाइस, आई गिव देम अ क्लू। ना दूं क्या? आई हैव टू, आप यू हैव टू सेल इट टू मी, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना सेल इट। ऐसे सेल नहीं होता। चलो बच्चों के लिए जरूरी होता है, बच्चों के लिए जरूरी होता है, बाकी बेचते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मिल्क, दूध, वार्म, यू आर गेटिंग वार्मर। यस, दूध बहुत अच्छी चीज है अगर आप पिएं। यू आर गेटिंग वार्मर, आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स मिल्क, बट आप चलें, मुझे कितनी की प्राइस क्या होगी इस आइटम की?
अंदाज़ कुछ भी कह दो, कौन कुछ भी कह दे। 100 रुपीज़, चलें ठीक है 100 रुपीज़। और ओके, क्या ये डिफरेंट साइजेस में है, दस्तयाब है? क्या कहती हैं आप? यस और नो? होएगा हर स्टोर से मिल जाता है ये इजीली ये कॉन्फिडेंट था, इजीली। चले हम दिखाए थे। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब तो मेरे घर में तो फीडर खरीदेगा, बताओ हम तो नहीं बेच सकते इस फीडर को। ओके सो अब गाइस, वेल प्लेड लेडीज, नॉट बैड। थोड़ा मुश्किल था लेकिन ये कॉमेडी बड़ी मजेदार हुई है। दिस इज द फनीएस्ट पिच प्लेज वी प्लेड इन अ व्हाइल। बट एनीवे, सो अब है ना हम आपकी तरफ आते हैं। अब आपने योगा की बात की थी कि सुबह सुबह योगा इज समथिंग अर्ली मॉर्निंग। जो इंसान योगा से वाकिफ नहीं है या योगा नहीं करता, हाउ शुड वन स्टार्ट? मतलब और जो जिसको पास कोई ट्रेनर भी ना हो, हाउ शुड वन स्टार्ट टुवर्ड्स योगा? बिजली क्या हाल है? आपके सवाल से आते हैं फिर जवाब से। ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ कहना चाहती है, बोल देना। अंदर क्यों किया? क्या हुआ? शादी वो फिटनेस का पता चला ना, तो मैं अपना वेट कम करके आई थी। वेट कम करके आई हैं आप? तो अभी तो सिर्फ मुंह ही हो रहा है, मुंह ही अंदर गया अभी तक। तो हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। अब बूट कैंप ज्वाइन करो ना, फिर तुम पतली हो जाओगी। तो उसके लिए यस, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं खाती, 6 पराठे 10 अंडे और 4-5 गिलास लस्सी के पी जाती हूँ, टेंशन नहीं है बस। इसीलिए मैं सोच बिजली सुबह या पूरे दिन का बता रही हो? सिर्फ सुबह बाजी, ये तो मैं सूंघती हूँ, ये तो मेरा सूंघना है। मसाला नजर आ रहा है। फिर तो आपको ये बूट कैंप जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपने मेरे जैसे पतला होना है। तो मैं तो आपसे भी ज्यादा पतली हूँ। ओह माय गॉड, मेरी आंखें शायद खराब है। और स्मार्ट तो इतनी स्मार्ट हूँ कि हर कोई देख के कहता है ये स्मार्ट किसने गिराया है तेरा? मतलब लोग गिर भी जाते हैं आपको देखने। नहीं, मैंने परसों रात जो है मैंने वो रस्सी कूदी थी, बराबर वालों की दीवार कूद गई। उसके बाद जो लड़ाई है, सुबह 5 बजे तक लड़ाई चली है। हाय हाय हाय। बिजली घड़ा नहीं हुआ वहाँ पर? हैं? आप रस्सी कूद रहे थे, घड़ा नहीं पड़ा उधर? वहाँ घड़ा नहीं फूटा था, वो तो बराबर वालों की दीवार कूद गई थी। सर जी बताएं कि ना, मैं एक देखे बच्ची, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एक दफा बता दिया ना कि पतला होने के लिए ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते उससे आपकी कितनी सारी तकलीफें और बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। आप या तो एक चीज बता के ना उनको ये समझा दे कि आपने हर चीज खानी है, हर हफ्ते हर चीज जो है बदलनी भी है। हमारे यहाँ लोग एक ही चीज पे ना इत्तेफाक कर लेते हैं। इसीलिए बिजली मेरी ट्रेनर जो हैं आपके साथ एक काउंसलिंग भी करती हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनके साथ बैठ के, हमारा सैटरडे को 15 मिनट्स का उनके साथ काउंसलिंग होती है। फिर ये पूछती है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो फिर ये उनके मुताबिक उनको कस्टमाइज्ड प्लान बनता है। बिल्कुल। तो बाजी हम लोग फिर ये क्यों सोचते हैं कि हम लोगों की फिटनेस का राज ये होता है कि हमने सुबह रोटी खाई तो हम दोपहर में कुछ नहीं खाएंगे? ऐसा कुछ रात में हमने ये शाम में प्रॉब्लम। यस, मील स्किप नहीं होना चाहिए। देखिए रोटी एंड राइस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बात क्या होता है क्वांटिटी की एंड टाइमिंग्स की, वहाँ सब मिस्टेक करते हैं। और अब आप सब लाइक ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ब्रेकफास्ट तो आपका मेन मील है, पावर देगा, एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ देगा, आपका मूड अच्छा रखेगा। हाँ यस, मूड तो अच्छा रखेगा, मॉर्निंग योगा डेफिनेटली राइट। उसके बाद हर एवरी 2 आवर्स, और आप बिजी हो तो 2.5 आवर्स बाद आप कोई स्नैक ले सकते हो। स्नैक का बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट एंड नट्स। फ्रूट्स एंड नट्स द बेस्ट ऑप्शन। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में किसी चीज़, कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स, एवरीथिंग सब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। बिल्कुल जी। और इसी के साथ हम लोग एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। रिमेंबर द लेडीज फ्रॉम द हब बूट कैंप आर हियर विद अस राइट नाउ। गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ, चेक इट आउट, दीस गाइज आर अमेजिंग एंड दे आर लवली लेडीज। ये बिल्कुल आपको लग रही होंगी इतनी खूबसूरत है, इतनी आपको डर लग रहा होगा कि मैं तो भाई बात ही नहीं कर सकता। थैंक यू कह रही हूं, उसकी तारीफ क्या? थैंक यू। ठीक है। और हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 3 खूबसूरत खवातीन हमारे प्रोग्राम में आए और हम उनको जेंगा ना खिलाएं?
जेंगा और हमारा जो चेंगा आप गलत बोल रहे हैं, 3 नहीं है 4 5। वो बिजली कहाँ गई? 5 ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा तो मजाक करो, नहीं ऑफ कोर्स। और आयशा भी बहुत प्यारी है और बिजली भी बहुत प्यारी है, हम तो हैं ही बहुत प्यारे। और आपको बताना चाहिए, मेरी भी तारीफ कर दो मुझे यार, आ जाए देखिए कितना प्यारा है। बड़े जेंगा चैलेंज एक ऐसे चैलेंज आप लोगों को पता है जेंगा क्या है? परफेक्ट। वेल जेंगा ऑब्वियसली आपने ये ब्लॉक्स एक एक करके निकालने, ऊपर प्लेस करने, आपने एक टावर बनाना है और जो टावर पहले गिराएगा, जिसकी टीम पहले गिराएगी वो जीत जाएगा। वो है वो हार जाएगा ना, मतलब जीत कैसे जाएगा? रेडी, स्टार्ट कराते हैं। आयशा स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हमारी आयशा और तू आयशा अगर ये स्टार्ट कीजिए। वो तो एक्सपर्ट हो गई होगी ना। अरे भाई हमारी तो हमारा सबसे अच्छा प्लेयर, हमने शुरुआत इससे की। रेडी, आमना आपसे मैंने पूछना था, बातें भी करेंगे करते करते, तो आप में से कौन पहले जा रहे हैं? पहले ये करें। तो आप अभी हम बात कर रहे थे, ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जिम वर्सेस हब बूट कैंप। यस। तो ओके, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो आप पहले जिमिंग करती थी जी, फिर आपने फिर हब बूट कैंप अप करती हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, बात ये कि एक हब बूट कैंप की बात नहीं है, ठीक है हम प्रमोट कर रहे हैं हमारी चीज़ें, लेकिन कोई भी आप ऐसी कोई भी योगा करें, कोई भी क्लास ले रहे हैं, पिलाटीज करें, जो भी करें, आई थिंक मैंने जिम इसलिए छोड़ा था बिकॉज मुझे लगता है मैं आई कांट डू इट रिलीजियसली, मैं रोज़ नहीं कर सकती। सही। तो मैंने नोट किया कि जब मैं बहुत रेगुलर हुई और मैंने थोड़ा सा छोड़ा तो बल्ज आउट होने लग जाते हैं आपके ऐसे पार्ट जो कभी मुझे लगता ही नहीं था कि मैं मोटी लगूंगी, ये होने लग जाते हैं और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है। बट ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ अब मैं ना भी जाऊँ डीनो तो मुझे पता होता है कि मैं 4 दिन नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे वो फील नहीं होता कि मुझे कहीं से कोई बढ़ है। और ये बात है कि जिम आपको एक्सपैंड करता है। मैं लड़कों की बात नहीं करी, मैं उन खवातीन के लिए कह रही हूँ जो डंबल्स और ये सब नहीं करना चाहती। आप वेट्स करते हैं, आप मशीन्स करते हैं, आपका वेट जो है वो आपका वेट जो है बढ़ता है उसके बाद, और ये बात सच है। मेरी टर्न आई है, हाँ, लेकिन आप जाएं। तो पहले मेरी टर्न आ रही है, फिर आपकी टर्न पे आएंगे। आयशा, आपके पास कोई सवाल है अब बूट कैंप के लिए? मेरे पास बिल्कुल सवाल है। बूट कैंप ये जो है, अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा अगर हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज पहले नहीं की तो हम बूट कैंप जैसी मुश्किल चीज़ नहीं कर सकते। तो आई वुड रियली लाइक यू टू टेल देम कि इसमें भी कोई वार्म अप होता है, एवरीबॉडी कैन डू इट। ये आपको ये बताएं, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग इन फ्रॉम फर्स्ट मंथ हमने सारा बेसिक सेशन दिया। उसमें बेसिक योगा है, बेसिक मैनुअल पिलाटीज है, बेसिक ज़ुम्बा है। तो हमने सारी चीज़ें बहुत बेसिक वर्जन पे रखी ताकि न्यू क्लाइंट्स को या वो लोग जिन्होंने लाइफ में पहली दफ़ा वर्कआउट किया उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा हार्डकोर देंगे उनको, क्योंकि हार्डकोर भी बड़ा अच्छा वार्म अप होता है, बड़ा जबरदस्त होता है और स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डेफिनेटली। और आयशा मजे की बात ये कि हो ही ओपन एयर में रहे। अगर आप वार्म अप इस तरह भी करना चाहते हैं, व्हाट आई डू, मैं जाती हूँ जब इनके पास, मैं 20 मिनट्स पहले चली जाती हूँ, तो आई टेक अ जॉग एंड वॉक। तो वो एक ओपन एयर में आपका होता है, इंटरेक्शन आपका लोगों से इतना होता है, और आप ओपन एयर में करें, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सब कुछ, और फिर हमने कवर्ड किया हुआ है। आयशा करके दिखाओ इनको। योर्स निशान साहब आप करें। एक सेकंड एक्चुअली यू नो व्हाट, आई कैन डू इट। No. Oh, wow. Because Dino is expert होगा ना। अब कौन? देख के ये गया। इन्हीं से जाएगा, ये हमसे नहीं जाएगा। This is getting boot camp team जल्दी क्या ये गिरेगा? Thank you, Amna. Well, you know what? With this, we end our program today. Thank you so much to the ladies of Hub Boot Camp. Thank you so much. बहुत शुक्रिया Amna, Aisha and Hina, आप आई और आपने आज इतना मज़ेदार हमारे साथ वक्त गुजारा हमारे कैफे के अंदर। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द हब बूट कैंप। और लोग जो हैं ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। They have a page. We have a Facebook page, Instagram page. तो वहां जाइए और जाके आप इनसे रजिस्टर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। याद रखिए, मॉर्निंग चाहे आप रात कैसी भी गुजरी हो, सुबह अच्छी गुजरनी चाहिए। बी पॉजिटिव व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड इट विल सेट द प्रेसिडेंट ऑफ योर डे। आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो विद द टीम। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।